हेलो एवरीवन। हम यूपी टेट 2021 के प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए है, मैथ का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे। हम 143 क्वेश्चन तक पार्ट 2 में सॉल्व कर लिए हैं और पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चनों को देखा था। आगे के सारे क्वेश्चनों को हम पार्ट 3 के माध्यम से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 144वां क्वेश्चन क्या है? यदि एक्स सच दैट एक्स एक शब्द बिलो का अक्षर है, एक बिलो का अक्षर है, एवं बी एक्स सच दैट एक्स उल का एक अक्षर है तथा सी ए माइनस बी है, तो सी के उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हमको उपसमुच्चयों की संख्या को बताना है। तो ए हमारा दिया हुआ है ए बराबर बिलो दिया हुआ है, यानी बिलो BELO इसमें 5 अक्षर हैं और उल BWOOL दिया हुआ है। ठीक है, और सी दिया है A माइनस बी। इसका मतलब है कि ए के वे अवयव जो बी में ना हो तो बी में जो होगा उसको नहीं लेंगे, जो बी में नहीं होगा उसको लेंगे। तो देखिए डब्ल्यू भी बी में है, ओ भी बी में है, एल भी बी में है, तो ये हमारा एल है, ये यल है। तो हम ए में क्या लेंगे? जो बी में नहीं होगा, तो बी में क्या नहीं है? बी नहीं है और ई नहीं है, तो ये हमारा एक सी का सेट बन गया। तो सी के उप समुच्चय बताना है। उप समुच्चय, तो उप समुच्चय का फार्मूला होता है 2 to power n, और n यहाँ से देखेंगे 2 है, n बराबर यहाँ 2 है, क्योंकि b और e दो अवयव हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताना है। समचतुर्भुज का फार्मूला होता है 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अगर हमसे क्षेत्रफल एरिया पूछता तो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो हमसे अभी क्षेत्रफल नहीं पूछा है, हमसे परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? पहले भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या था? एक बार फिर फार्मूला लिख लेते हैं। 4a स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इस फार्मूले से हमारी भुजा ज्ञात हो जाएगी, साइड, समचतुर्भुज के साइड पता चल जाएगा। 4a को ए ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू d1 हमारा दोनों विकर्ण दिया हुआ है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 10 का करेंगे तो 100 आएगा, 24 का करेंगे तो 576 आएगा। 24 576, इसको जोड़ेंगे तो 676। ठीक है, 4a स्क्वायर। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4, 2 और 7, 4 6 जा 24 और 3 और 9, 4 9 जा 36। अब देखिए 169 आया। ये हम यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा? ए इक्वल टू 13 आएगा। ए इक्वल टू 13 आया। अब हमको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग। हर समचतुर्भुज में सब भुजा समान होती है, तो 4 इंटू ए यानी 4 इंटू 13। अब 13 चौके कितना होता है? 52। तो ये 13 चौके 52 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 52 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित
करने के लिए शेयर का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या बताना है। तो शेयरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी, पूंजी कितना हमारा 25 लाख का है। 25 लाख में क्या है? 0, 5 0। और एकत्र करने के लिए शेयर, यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो शेयरों की संख्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो काट देते हैं। कितना आ गया? 25,000। 25,000 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, 25,000 शेयर। आगे बढ़ते हैं। ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का का हो? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ताश की 52 पत्ती की गड्डी में से एक पत्ते की बात कर रहा है, स्वेच्छा से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का है या इक्का? तो 52 टोटल हमारा कितना है? 52 C1। एक पत्ता निकालने की बात हो रहा है। हुकुम का कितना होता है? हुकुम का इक्का भी होता है। हुकुम का इक्का यानी पूरा टोटल 13 भी होता है, और वैसे इक्का 4 होता है, पर इसमें आ गया हुकुम का इक्का। हुकुम में एक इक्का आ गया, तो अब बचा कितना? 3 इक्का। 4 होता है इक्का, पर एक इसमें आ गया हुकुम का इक्का, तो अब बचा 3 इक्का। तो हमारा हो गया हुकुम जब निकालेंगे तो 13 C1। हुकुम निकालने की प्रायिकता या मतलब जोड़, जहाँ या दिया हो प्रायिकता में, अगर या दिया हो तो उसका मतलब प्लस होता है। अगर और लिखा है तो उसका मतलब गुना होता है। तो या है तो 13 C1 इक्का 3 C1। तो NCR का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, NC1 = N ही होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। NC1 = N होता है। ऐसे फार्मूला होता है N फैक्टोरियल होल अपान, जैसे NCR का फार्मूला, NCR का होता है N फैक्टोरियल होल अपान R फैक्टोरियल इन ब्रैकेट N - R का फैक्टोरियल। तो हमको ये फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इतना से ही आ जाएगा। तो हमारा आएगा 13 + 3/52, यानी 13 + 3 16/52। इसको काटेंगे तो 4 से काट देते 4, 4 × 4, 4 × 12, 4/13। तो 4/13 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? चित्र है। चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तब क्रमिक युग्म x y ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज की हमारी प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है प्रॉपर्टी की? ये सामने वाला चक्रीय चतुर्भुज के ये जैसे एंगल A है और एंगल D, इन दोनों का योग जब करेंगे तो हमारा इन दोनों का योग जो है 180 के बराबर होता है। ये हमारा प्रॉपर्टी होता है। तो हमको दोनों का योग 180 के बराबर करते हैं, तो 3y 5 डिग्री प्लस 7x + 5 डिग्री बराबर कितना? 180। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 7x + 3y, देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, = 180। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बना के आप रख दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को लेते हैं, C वाले को और B वाले को। तो हम लेंगे 4y + 4x, साथ में लिख लेते हैं, +20 = 180। तो हम 20 नहीं लिखते हैं, चल लिख देते हैं 20 = 180। तो हमारा 4y + 4x = 160 हो जाएगा। ठीक है, 20 इधर जाएगा तो कट जाएगा।
तो अब हमारा 2 इक्वेशन हो गया, 4y 4x और 7x 3y। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो हमारा कुछ इक्वल दिख नहीं रहा, तो हम इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए हम इसमें पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं ना इसको, y प्लस एक्स इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y प्लस 3x इक्वल टू 120 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इन दोनों 2 इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, 3y प्लस 3x। तो हमारे पास इक्वेशन था कि 7x प्लस 3y इक्वल टू 180, और दूसरा इक्वेशन था 3y प्लस 3x इक्वल टू 120। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, घटा देते हैं, घटाने पर तो घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और 7 में से 3 गया 4x, इसको घटाएंगे तो 60 आएगा, 60। अब ये 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 5 20, यानी x बराबर 15 डिग्री आया। x बराबर हमारा 15 डिग्री। x और y दोनों का मान निकालना है। x बराबर 15 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इसी में रखते हैं 15, तो 3y प्लस 15 3 45 इक्वल टू 120। 3y इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 11, 11 में से 4 गया 7, और y इक्वल टू कितना है 25 डिग्री। 3 दूना 6, 3 5 15, 25 डिग्री, यानी x बराबर 15 डिग्री और y बराबर 25 डिग्री। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि x बराबर 15 और y बराबर 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है? यानी आप पूछे कि x का क्या मान रहेगा कि बहुलक 27। बहुलक क्या होता है? बहुलक वही होता है जो हमारे सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आए। तो हमारा सबसे ज़्यादा बार देखिए 27, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 27 ऑलरेडी आ चुका है। अगर एक बार हम और 27 ले लें तो आराम से हमारा बहुलक 27 हो जाएगा। और देखिए 27 ही होगा, तो 26 मेरा कितना बार आया? एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 26 भी आया है, पर हमको बहुलक 27 बनाना है, तो हम 27 ही लेंगे। ठीक है, हमको बहुलक 27 बनाना है, हमको बहुलक को 27 बनाना है, इसलिए हमको 27 ही लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy z बराबर है, पूछा है। तो हमको क्या करना है, सिंपल वैल्यू भी रखेंगे तो आ जाएगा। तो शायद वैल्यू रखने से, हाँ वैल्यू रख के ही सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखने से आ जाएगा। 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस z है ना, -3 का क्यूब माइनस 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू, ये देखिए z भी है यहाँ पे। अगर हम आगे बढ़ाएंगे ना इसका, x y z भी है, तो फिर से एक बार वैल्यू रख लेते हैं। z लिखा मेरा छुप गया था, तो x की 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस z -3 का क्यूब प्लस -3, 2 × 1 × -3। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 + 1 3 3 9 27, माइनस में 27 माइनस, क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस में आएगा, इवन पावर होता तो प्लस में आता। 3 × 2 6 और 3 छत्री 18, माइनस से माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस होता है, छत्री 18। ठीक है,
अब देखिए 8 एक 9, 9 18 9, 18 9 हमारा हो जाएगा 18 9, 18 और 9 27 माइनस 27, तो 27 में से 27 गया 0, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 0 0, 3 विकल्प में दिए हुए 0। तो इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चंस जितना भी 30 क्वेश्चन था 3 पार्ट में ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।